अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, ये बताइए आज स्टॉक में अभी आपके पास सोलर पैनल कौन कौन से हैं? पैनल्स में हमारे पास जिंको एंटैप बाईफेशियल मोनोफेशियल 585 वाट और लॉन्जी हैमो 7 580 605 वाट, ये बाईफेशियल ही होते हैं। ठीक। हाँ, इन्वर्टर के बारे में बताइए, भी स्टॉक कौन सा मौजूद है? इन्वर्टर में हमारे पास इन्वेरेक्स से शुरू करते हैं तो इन्वेरेक्स वेरॉन 2 6 किलोवाट, इन्वेरेक्स यूकॉन 2 3.5 किलोवाट, इन्वेरेक्स यूकॉन 2 5.6 किलोवाट। फिर वेरॉन में मजीद हमारे पास 1.2 2.5 किलोवाट अवेलेबल है। फिर इसके बाद नाइट्रॉक्स में 3 6 8 12 ये अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्राउन के अंदर जेवियर के अंदर 3 किलोवाट और फिर आरकेएस में 5.8 किलोवाट, इलिगो में 6 किलोवाट, IP21 इलिगो ओएस्टर के नाम से 6 किलोवाट जो कि IP65 है वो है। फिर इसके बाद नोवा में 9.5 किलोवाट 9.8 किलोवाट और इलिगो के अंदर IP65 में 3 फेस का इलिगो 10 किलोवाट इन्वर्टर मौजूद है हाइब्रिड। फिर इसके अलावा हमारे पास अगर IP65 की बात करें तो उसके अंदर हाइब्रिड में सोलिस के 6 किलोवाट और 8 किलोवाट मौजूद हैं। फिर इसके ऊपर जाएं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में तो उसमें ग्रोवॉट, सोलिस, सनग्रो, वावे इस तरह के इन्वर्टर्स हमारे पास और नाइट्रॉक्स भी अवेलेबल है 10 15 20 25। ठीक है। आपके सामने जो है जिंको का एन टाइप मोनोफेशियल पैनल मौजूद है। इसमें बाईफेशियल मोनोफेशियल दोनों तरह के पैनल हमारे पास अवेलेबल हैं और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 30 रुपये 25 पैसे 30 रुपीज 25 पैसा पर वॉट मिल जाएगा। सही। अच्छा हसन भाई, इसकी लाइफ कितनी होती है अमूमन? कंपनी के मुताबिक जो होती है इसकी जो वारंटी होती है वो 12 साल होती है और लाइफ जो होती है ये अच्छी खासी ड्रॉप होना शुरू होती है 25-26 साल बाद। ठीक है, यानी ये 25-26 साल बाद वो कहते हैं कि भाई आपकी जो पैनल की क्वालिटी होती है या फिर एफिशिएंसी होती है वो 20% तक ड्रॉप हो चुकी होती है। सही। ठीक है। और इसके वॉट वगैरह कितने होते हैं? इसके वॉट्स ये 585 वॉट है हमारे पास। 585 एम्पेयर, सॉरी एम्पेयर। और वोल्ट जो होते हैं ये अगर तेज धूप की बात करें और वो भी उन महीनों की जिनमें धूप अच्छी तेज होती है, गर्मियों में मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, तो इनमें इसके एम्पेयर जो होते हैं 13 एम्पेयर तक पहुंच जाता है 13 तक और वोल्ट जो है 43 वोल्ट तक पहुंच जाता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और कौन से पैनल है आपके पास? इसके अलावा मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसमें लॉन्जी हैमो 7 है जो कि कस्टमर को मिल जाएगा 605 वाट और 580 वाट और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 29.75 29 रुपये 75 पैसे पर वाट मिल जाएगा। जी, ये आपके सामने इन्वेरेक्स का जेवियर 3 किलोवाट इन्वर्टर है। ये आपको इंशाल्लाह 85,000 85,000 में मिल जाएगा। इसमें BMS सपोर्ट भी है, बिल्ट इन वाईफाई भी है और इसकी PV सपोर्ट 3000 वाट है, यानी 500 वाट के आप इस पर 6 पैनल लगा सकते हैं। वारंटी इसकी 4 साल है, लेकिन छोटा छोटा इसमें लिखा हुआ है कि 1 साल जो है कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और मजीद 3 साल जो है 1 साल गुजरने के बाद वो सिर्फ पार्ट्स की वारंटी है, तो आप यूँ समझे कि सिर्फ 1 साल वारंटी है। ठीक है। फिर इसके नीचे हमारे पास क्राउन के अंदर ही हमारे पास 6 किलोवाट इलिगो मौजूद है। इसकी भी 4 साल वारंटी है जैसे मैं पहले बता चुका और इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और डुअल आउटपुट है और BMS सपोर्टेड है और इसकी PV 7000 है, यानी 500 वाट के अंदर 500 वाट के इसके अंदर 14 पैनल लग सकते हैं। सही। और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 195 का मिल जाएगा। 195 जी सही। फिर इससे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास RKS मॉडल, ये 5.8 किलोवाट है ग्राउंड का और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,65,000 का मिल जाएगा। इसके अंदर जो है PV सपोर्ट है 6000 वाट की और इस 6000 वाट का मतलब ये है कि 500 वाट के आप इस पे 12 पैनल लगा सकते हैं। ये और इलिगो 6 किलोवाट जो है ये 48 वोल्ट पे डिज़ाइन है, यानी अगर आप इस पे बैटरी लगाएंगे तो आपने 4 बैटरी लगानी होगी 12 वोल्ट की, या लिथियम लगाएंगे तो 48 वोल्ट वाली लिथियम आपने इसमें लगानी होगी। अच्छा भाई, कंपनी क्या वारंटी दे रही है? इसकी कंपनी वारंटी जो है वो 5 साल कह रही है। 5 साल की 5 साल वारंटी दे रही है। अब 5 साल में 2 साल ये होंगे कि कंप्लीट और मजीद 3 साल सर्विस। ठीक। अच्छा, फिर क्राउन में मजीद हमारे पास IP65 भी मौजूद है और ये इसकी PV 9000 है, यानी 500 वाट के इसके अंदर 18 पैनल लग सकते हैं और 6 किलोवाट ये सपोर्ट करता है। डुअल MPPT है और BMS सपोर्ट भी है। बैटरी के साथ चलाएं या बगैर बैटरी के चलाएं, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 3,15,000 का मिल जाएगा। 3,15,000 का। जी। ये जो आपके सामने इन्वेरेक्स का इन्वर्टर है यूकॉन 2 3.5 या 3524 भी इसे कहते हैं,
ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 1,38,000 का मिल जाएगा। इसकी 5 साल वारंटी है, इस तरह की 2 साल इसकी कंप्लीट वारंटी है, मजीद 3 साल सर्विस वारंटी है। विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों सूरतों में काम कर सकता है। इसकी पीवी सपोर्ट जो है वो तकरीबन है 4000 वाट, यानी इसमें आप 500 वाट के 8 पैनल लगा सकते हैं। लोड की बात करें तो आप इस पे 3500 लिखा है, लेकिन 3200 से ज़्यादा लोड ना डालें। इसमें हमारे पास यूकॉन 5.6 5648 भी है इसी मॉडल में, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल जो है 1,72,000 का मिल जाएगा। 5 साल उसकी भी वारंटी है, और सेम है विदाउट बैटरी विद बैटरी दोनों काम कर सकता है। लेकिन उसकी जो पीवी सपोर्ट है वो 6000 वाट है, वो यानी 500 वाट के आप उस पर 12 पैनल लगा सकते हैं। अब आपके सामने जो पैनल है ये इन्वेरेक्स का IP21 मॉडल है, 6 किलोवाट में, वेरॉन 2 प्रीमियम के नाम से 6048, और इसकी पीवी सपोर्ट जो है 6500 वाट है, लेकिन आप इस पर 14 पैनल 500 वाट के लगा सकते हैं। और इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, बिल्ट इन पैरेलल किट है, डुअल आउटपुट है, और इसकी जो BMS सपोर्ट भी है साथ इसमें एक अच्छी बात यह है कि BMS सपोर्ट भी है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 2,40,000 में मिल जाएगा। हसनैन भाई, BMS सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। BMS सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसके साथ जब आप लिथियम बैटरी लगाएंगे जी, तो लिथियम बैटरी के अंदर होता है एक सर्किट जिसे हम कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो जो है इसके साथ कनेक्ट होता है। जब वो इसके साथ कनेक्ट होगा ना, तो आम तौर पे जब आप ट्यूबलर, ड्राई या ऐसी लिथियम बैटरी लगा रहे हैं जिसका BMS कनेक्ट नहीं होता, तो इन्वर्टर एक तरह का तुक्का मार रहा होता है उसकी जो रिपोर्ट देते हो। तो आप कभी कभार देखेंगे लिथियम में पता चल रहा होता है जिसका BMS कनेक्ट नहीं होता, वो दिखा रही थी लिथियम के आधी चार्ज है, लेकिन इन्वर्टर कभी कभार बता रहा होता है कि वो 75% चार्ज है या 25% चार्ज हुआ। तो इन्वर्टर अपने हिसाब से दे रहा होता है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं होती। जब आप इसमें BMS कनेक्ट कर देते हैं इन्वर्टर के साथ, एक तो एक कंफर्म रिपोर्ट देना शुरू कर देता है, साथ ही साथ BMS को कोई मसला पहुंचे, यानी BMS को कोई खराबी महसूस हो रही है बैटरी के अंदर, तो ये इन्वर्टर अलार्म देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की एक तरह से हिफाजत भी हो जाती है। सही। इस तरह मैंने जैसे शुरू में बताया था, वेरॉन में हमारे पास 1212 और 2524 भी है। 1212 जो है कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 65,000 का मिल जाएगा, और 2524 वह इंशाल्लाह वजल कस्टमर को 88,000 का मिल जाएगा। अब जो है आपके पास 6 किलोवाट IP65 के अंदर ये इन्वेरेक्स का है, नाइट्रोक्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हमारे पास 3, 6, 8 और 12 है। 3 किलोवाट जो है कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 2,18,000 का, 6 किलोवाट इंशाल्लाह वजल 3,15,000 का, और 8 किलोवाट कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 4,20,000 का, और 12 किलोवाट जो कि इसका नाइट्रोक्स का हाइब्रिड और 3 फेज वाला है, तो कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 8,32,000 का मिल जाएगा। अक्टूबर में लोगों ने काफी इसकी स्कीम से फायदा उठाया, खुसूसन दुकानदारों ने उठाया ज्यादातर, लेकिन लोग इसी में थे कि और रेट कमाएगा। तो जो आपके सामने नाइट्रोक्स 6 किलोवाट है, ये 3,06,000 5,000 तक भी चला गया था, आम कस्टमर को मिल रहा था। हालांकि स्कीम में दुकानदार को इतना पड़ता नहीं है। हर साल अक्टूबर में ही स्कीम आती है? हर साल नहीं आती नाइट्रोक्स में, इस साल आई है कंपनी की जानिब से। सही। अब क्या हुआ कि दोबारा इसके रेट ये 3,35 3,38 तक जा चुका था, लेकिन अब चूंकि स्कीम वाला माल पड़ा है लोगों के पास और वो बिका नहीं, और मार्केट में माल लोग खरीदार इतने हैं नहीं सीजन ऑफ होने की वजह से, तो उन्होंने फिर क्या रेट के गिराए हैं। आपके सामने कोटेक का इन्वर्टर है, इसकी 1 साल वारंटी है, 7000 PV के साथ है, 6 किलोवाट है, इसके अंदर डुअल आउटपुट, बिल्ट इन वाईफाई ऑप्शन और BMS बिल्ट इन है इसके अंदर, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 1,70,000 का मिल जाएगा। 1,70,000 जी। और ये इन्वर्टर जो आपको किस्त बाजार नाम की वेबसाइट जो है उसमें भी अवेलेबल है, अगर किस्तों पे लेना चाहे कोई तो वो भी ले सकता है। सही। फिर इसके बराबर में हमारे पास सेम कंपनी का इन्वर्टर है PV 5000 के नाम से, ये 4 किलोवाट है, इसमें भी डुअल आउटपुट है, और इसकी PV सपोर्ट 5000 वाट है, यानी इस पर आप 500 वाट के 10 पैनल लगा सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई है और बिल्ट इन BMS ऑप्शन भी है इसके अंदर ना, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 1,35,000 का मिल जाएगा। 1,35,000। ड्यूल आउटपुट का जो ऑप्शन होता है ये दोनों में है? जी, दोनों में ड्यूल आउटपुट है। ठीक जी, ये काफी मशहूर इन्वर्टर हो गया है, कम टाइम में सबसे ज्यादा शोहरत इसने ले ली है। अच्छा। हाँ, मार्केट में क्या काफी डिमांड आ रही है इसकी? डिमांड है इसकी दीगर इन्वर्टर के मुकाबले में, और वजह ये कि इनकी पॉलिसी जो इन्होंने निकाली है
5 साल कंप्लीट वारंटी, जिसमें 3 साल जो है ये शुरू के रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। अगर आपका इन्वर्टर खराब होता है तो हाँ जी, ये चेंज करके दे देंगे 3 साल की। जी 3 साल, फिर मजीद 2 साल जो है आपको सर्विस वारंटी दे रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 मॉडल है, 4 किलोवाट और 6 किलोवाट। अभी डिस्प्ले में हमारे पास सिर्फ 4 है और ये आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल 1,30,000 का मिल जाएगा और इसमें 6 किलोवाट जो है 1,60,000 का मिल जाएगा। इसके इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम वीडियो के आखिर में अनबॉक्सिंग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से है कैसा। अब हम चलते हैं हमारे लिथियम की जानिब। तो इसमें हमारे पास ये डायनेस का स्टॉक है। ये इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कस्टमर को 2,25,000 की मिल जाएगी और इसकी वारंटी जो है कंप्लीट 5 साल है, यानी सर्विस रिपेयरिंग दोनों वारंटी इसकी 5 साल है। 51 वोल्ट और 100 एम्पेयर है और इसमें मजीद ये कि आपका BMS के अंदर इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें तमाम तरह के इन्वर्टर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इसका डिफ़ॉल्ट मॉडल है ना, इसमें आप तमाम तरह के इन्वर्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आपके दाएं जानिब लिथियम का और स्टॉक है जो कि हमने ओपन करके रखा हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ जो है ये अभी बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च हुआ है नराडा की जानिब से। नराडा जो है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में खुसूसन USA में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है एनर्जी सेविंग यानी बैटरीज इस तरह के काम में ना। तो ये इसका नया मॉडल आया है और इस पे ये टच LCD है, ठीक है। और टच LCD के साथ साथ जो है कि बैटरी चूंकि बहुत सारे सेल पे बनी हुई होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं, तो हर सेल की ये आपको अपडेट देगा कि कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, क्या टेम्परेचर है वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसका ये फायदा, ये मतलब एक नया अपडेटेड डिजाइन है। 5 साल इसकी कंप्लीट वारंटी है और एक कस्टमर को इंशाल्लाह अज़्ज़वजल 2,75,000 में मिल जाएगी हमारे पास। फिर सेक्रेट सन हमारे पास 48 वोल्ट में और 51 वोल्ट में। इसकी कीमत ऐसी है कि हर एक इसको अफोर्ड करे, अफोर्डेबल कीमत है इसकी। ये 48 वोल्ट में 195 1,95,000 की और 51 वोल्ट में 2,10,000 की। अब कीमत की वजह से ऐसा नहीं कि इसके अंदर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया गया, बल्कि खुद जो मंगाने वाले हैं या इसके जो इम्पोर्ट डीलर हैं उन्होंने खुद तब वो कहते हैं अपने आप को रोका है ज्यादा मुनाफा कमाने से, ताकि कस्टमर इससे ज्यादा फायदा उठा सके और उनका माल भी बिक सके, मशहूर हो सके। तो ये 48 वोल्ट में इसके अंदर हमारे पास 3,500 लाइफ साइकिल है और 51 वोल्ट में इसके अंदर हमारे पास 6,000 लाइफ साइकिल है। इसकी कंप्लीट 5 साल वारंटी है, चाहे आप 48 वोल्ट हो चाहे 51 वोल्ट हो। तो 2 लाख से कम में लिथियम बैटरी अच्छी वाली सेक्रेट सन हमारे पास मौजूद है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास डोंगजिन भी है 48 वोल्ट के अंदर और इन्वेरेक्स पावर वॉल भी है, लेकिन इन्वेरेक्स का मसला ये है कि वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी कॉस्टली है। 4 लाख के करीब है, 4,05,000 तक वो मिलती है ना, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरी ब्रांड्स हैं, वो कस्टमर फिर हमें जो बताए इस हवाले से ना। ज़्यूनिक में हम को डील कर रहे हैं, अब नया शुरू किया हमने। और इसके अलावा सोलेक्स में जो फ्रोनस कंपनी है उन्होंने सोलेक्स नाम से या सोलेक्स कंपनी की जो है लिथियम मंगाई थी, वो भी हमारे पास है। वो भी महंगी है, वो तकरीबन कस्टमर को 3,55,000 की मिलेगी। हम आते हैं हमारे ट्यूबलर बैटरी स्टॉक की तरफ और इसमें हमारे पास फिनिक्स बैटरी है, ये आप देख रहे हैं हमारे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक है जी ट्यूबलर बैटरीज का। इसमें अभी आप देख रहे हैं 1800 जो कि 185 एम्पेयर है और आप इसमें गौर करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या कोड की तरफ, तो इसमें 15 जनवरी 2025 लिखा हुआ है। मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है। सवाल पैदा होता है कि भाई दिसंबर के महीने में जनवरी स्टॉक कोड क्यों लिखा है? तो ये सब स्टिकर जो है ये कंपनी की जानिब से, अभी कंपनी जाने की ये स्टॉक इस तरह की कोड क्यों लिखा है इन्होंने। आमतौर पर जो कंपनी कोड देती है ये मैन्युफैक्चरिंग के 15 से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले का होता है, अच्छा, ठीक है, जो कोड देखी होती है। तो कोड से आपको पता चल जाता है कि बैटरी कितनी पुरानी है, एक फ़ायदा ये होता है। लेकिन इससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मालूम कर सकते। तो ये हमारे पास जो है ये आपको मिल जाएगी 44,500 44,500 की मिल जाएगी। और जो 3 महीने पुराने 2 महीने यानी अक्टूबर के लास्ट वाला कोड है जी, उसके साथ जो है वो आपको तकरीबन मिल जाएगी 43,300 की, 43,300 की मिल जाएगी। तो 3 महीने पुरानी जो आपको बैटरी अगर सस्ते में चाहिए 1,500 में हो तो 3 महीने पुरानी आपको मिलेगी। 3500 280 एम्पेयर फिनिक्स है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 72,000 की मिल जाएगी फ्रेश स्टॉक के अंदर हमारे पास। और पुराने स्टॉक में अगर आप चाहेंगे
तो वो भी दे देंगे हम आपको, और वो तकरीबन आपको मिलेगी 69,500 की। ठीक है, 69,500 की। फिर इसके अलावा हमारे पास 2500 है 230 एम्पेयर के अंदर। और याद रहे, चाहे आप 3500 खरीदे, 2500 लें या फिर 1800 लें, इन सब की वारंटी जो है वो रिप्लेसमेंट है और 6 महीने की है। 6 महीने की वारंटी? जी, 6 महीने की वारंटी। ये 230 एम्पेयर है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह वजल 57,000 की मिल जाएगी, और 57,000 की मिल जाएगी। और 3 महीने पुराना स्टॉक जो है वो आपको 56,300 का मिल जाएगा। सही। आज जो हम इन्वर्टर अनबॉक्स करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम आइटल है, 4 किलोवाट है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, सबसे जो एक अच्छी सर्विस है इसकी है कि आफ्टर सेल सर्विस दे रही कंपनी, और 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी, तो मजीद 2 साल जो है सर्विस वारंटी दे रहा है। अच्छी ऑफर दे रही है जी, अच्छी ऑफर दे रही है कंपनी। रेट इसकी काफ़ी मुनासिब है, 130 का मिल जाएगा कस्टमर को, और 4 किलोवाट होने की वजह से ये 24 वोल्ट सपोर्टेड है, यानी 2 बैटरी सपोर्ट करता है। ठीक। वाईफाई डिवाइस सब वगैरह बिल्ट इन नहीं है जी, बिल्ट इन नहीं है, लेकिन ये साथ दे रहा है। ठीक है, वो हम देखेंगे खोल के कि वाईफाई डिवाइस होती कैसी। सही। ठीक है, ये आप इन्वर्टर देख रहे हैं सामने, इसमें गौर करें कि यहाँ सामने जो है इसकी सिक्योरिटी स्ट्रिप है। ये आमतौर पे हम नहीं खोलते, कस्टमर के लिए रहने देते हैं। अच्छा। लेकिन आपके इसरार पे ये खोली जा रही है। बहुत शुक्रिया इसरार भाई के इसरार पे। तो फिर ये इसको हम इंशाल्लाह अभी अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इसके साथ हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें हमें एक अदद ब्रेकर मिलता है। ठीक है, ठीक। और इसके बाद हमें इसमें कुछ बोल्ट मिलते हैं, जो इसके आप फ्रेम है उसको आप लगाने के लिए काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक अदद इसका वारंटी कार्ड और मैनुअल जी। ठीक है, इसे यूजर गाइड भी कहते हैं। जी, ये मिलेगा। फिर इसके साथ आपको एक ये डब्बा मिलेगा। ठीक है, तो इस डब्बे को दे अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको अनबॉक्स कर रहे हैं हम इस डब्बे को। ठीक है, ये आपकी है वाईफाई डिवाइस। जी, ये वाईफाई डिवाइस आपके इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होके जी इस केबल के थ्रू आपके इन्वर्टर में लगती है। ठीक है, वो मैं जगह बताऊंगा कहाँ लगेगी, कि वाईफाई डिवाइस है। वाईफाई डिवाइस के लिए जो इसके सिग्नल पकड़ने वाला होता है उसके लिए आपने यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसको आप इसको स्क्रू से कनेक्ट कर दें। इसको आप अगर चाहें दीवार पे हैंग करना चाहते हैं वाईफाई डिवाइस को, तो फिर इसके लिए स्क्रू भी दिए हुए मजीद। ठीक है, ये टोटल सामान है। जी, इसका टोटल सामान ये है। इसमें फ्रेम भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फ्रेम है जिसको आप दीवार से नट बोल्ट के साथ लगा दें, फिर इस पे ये माउंट कर दें, इसको लटका दें। ठीक है, वॉल माउंट डिजाइन है, जिस तरह हमारे आमतौर पे इन्वर्टर्स होते हैं वॉल माउंट। ठीक है, अब इसको बाहर निकालते हैं। जी, अब हमने बिल्कुल अनबॉक्स कर लिया है। मजीद इसकी अनबॉक्सिंग हो सकती है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। जो कनेक्शन के लिए ये डब्बा यानी ये पार्ट जो इसका ये खुलता है। ठीक है, स्क्रू से कनेक्ट है, तो इसका मैं बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। स्क्रीन में जैसे नॉर्मली हमारे इन्वर्टर्स में 4 ऑप्शन होते हैं, एक एंटर का, एक डिसेलेक्ट करने का, या पीछे जाने का, अंदर जाने का ऑप्शन में, और ऑप्शन को मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, इसको नेविगेशन भी कहते हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ 3 तरह की एलईडीज दी गई हैं, एक रनिंग के लिए, एक चार्जिंग के लिए, और एक इसकी अलार्म के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा या सेटिंग्स करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले है ऑन ऑफ बटन। ठीक है जी, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक BMS का ऑप्शन है जी, और दूसरा RS-232 का ऑप्शन है। जो आपको मैंने डिवाइस दिखाई थी उसके साथ जो है ये वाला ऑप्शन लगता है RS-232 का। ठीक है, फिर इसकी ये ड्राई पोर्ट है। फिर इसके बाद इसमें मजीद जो है बैटरी का ऑप्शन है। अब ये क्योंकि अंदर से खुल के काम होगा इसका जी, या आप जो कनेक्शंस करते हैं इंस्टॉलर जो ये इसको इस डब्बे को या इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको स्क्रू, हाँ, इसके बोल्ट जो खोल के, और इसमें फिर ये कि तार दाखिल करके अंदर कनेक्शन होते हैं। तो इसमें ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। ठीक है, फिर इसी तरह हम पीवी की तरफ आ जाएं, तो पीवी में आप तार यहाँ से दाखिल होगा, लेकिन अंदर 2 ऑप्शन होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, यानी सोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ लगेंगे। फिर मजीद इसमें लोड का ऑप्शन है
यहाँ से आप जो है लोड ले सकते हैं, यानी आपको घर से जो घर को करंट देना है इन्वर्टर से, वो आप यहाँ से देंगे, और इन्वर्टर को जो करंट देंगे आप, जिसे इन्वर्टर की इनपुट कहते हैं जी, जो ग्रिड से आप देते हैं, वो यहाँ से देंगे आप। ठीक है। फिर मजीद इसकी जो तफसील है इसको आप यहाँ देखें। सबसे पहले तो इसकी आप पैकिंग देख लें। कंपनी जो है इसको IP54 क्लेम करती है कि IP54 है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें देख लें कि मॉडल टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप इन्होंने बता दी, मॉडल का डिजाइन बता दिया, हाइब्रिड इन्वर्टर है। पीवी की तरफ आते हैं, पीवी इनपुट में तो ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो इसमें हम पीवी इनपुट कर सकते हैं वो है 4000 वॉट। 4 किलोवाट है, 4000 वॉट ही पीवी इनपुट हो सकती है, यानी आप इसमें 500 वॉट के 8 पैनल लगा सकते हैं। फिर कम से कम इस पे आप 4 पैनल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8। बैटरी के लिए कह रहे हैं कि 24 वोल्ट तक की बैटरी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 4 किलोवाट का डिजाइन है, और मैंने जैसे पहले बताया था कि 5 किलोवाट से कम और 1 किलोवाट से ज्यादा, ठीक, नॉर्मली 2 किलोवाट, 3, 4, 4.5, ये जो डिजाइन होते हैं ये 24 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं। सही हो गया, ठीक है, आमतौर पे। फिर मजीद इसकी तफसील है कि मैक्सिमम पीवी चार्जिंग करंट कितना होगा, यानी सोलर से आपको बैटरी चार्ज करनी तो उसका एम्पेयर कितना होगा, बिजली से चार्ज करनी, के इलेक्ट्रिक से चार्ज करना तो कितने एम्पेयर पे आप चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, यानी बैटरी मैक्सिमम आप बैटरी कितनी डिस्चार्ज कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, एक तो बैटरी की कैपेसिटी है कि वो इतना करंट डिस्चार्ज कर सकती है जी, इसकी भी कैपेसिटी है। सही, ठीक है, यानी आप इसमें 150 एम्पेयर एहतियातन से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। ठीक, ठीक है, 150 एम्पेयर से ज्यादा करंट एक वक्त में चार्ज नहीं कर सकते। अब हमारे पास लिथियम बैटरीज आ गई, मसला ये है, और वो होती है 200 एम्पेयर की भी जी, ठीक है। तो अगर किसी के पास 24 वोल्ट 200 एम्पेयर है और वो उसकी टाइप 1C है, यानी आप उसको 1 घंटे के अंदर 200 एम्पेयर डिस्चार्ज कर सकते हो उस बैटरी पे, इतना लोड डाल सकते हो। तो इस इन्वर्टर पे आपने कोशिश करना है कि इतना लोड नहीं डालना 150 एम्पेयर से ज्यादा। सही, ठीक है, ये इसकी तफसील हो गई मजीद। ठीक हो गया, इसकी हम पिक्चर्स आगे पीछे से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सामने से डिजाइन है। हसन भाई ये साइड में क्या, हाँ, ये जो है ना, ये IP54 जो इन्होंने पैकिंग की है, ये फैन है क्या? फैन नहीं है, ये इसमें फैन नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसमें बोलते हैं हीट सिंक कह सकते हैं, हीट सिंक है। हाँ, ठीक, ठीक है। और ये कितने किलोवाट का बता रहे थे आप? ये 4 किलोवाट का है, और जो ये हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप स्क्रू गायब है, ये जो है आपके वॉल माउंट के लिए बेहतरीन, ठीक है, सही है। और इसके प्राइस क्या बताए थे? इसकी प्राइस जो है 1,30,000 है, 1,30,000। और ये 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी जी, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इंशाल्लाह दवजल हम कोशिश करेंगे कि जो कस्टमर वीडियो देख के आए आपकी तो उसको हम खुसूसी डिस्काउंट भी दें। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। हसनैन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस। यहाँ का एड्रेस सबसे पहले बता देता हूँ कि दुकान का नाम है अजमेरी सोलर, शॉप नंबर 4 है, और जिस बिल्डिंग में है ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर, उस बिल्डिंग का नाम है जोरा हाइट। ठीक, सरमद रोड, आर्टरी मैदान, सदर, कराची, रीगल चौक के करीब है। सोलर मार्केट रीगल चौक के करीब है, उसी अंदर गली के अंदर है ये। और व्हाट्सएप पे रब्ते के लिए 2 नंबर हैं, 0310285895 032402985838। ठीक है, कोशिश करें कि ऑफिस या वर्क आवर्स में आप फ़ोन करें 11:30 से लेकर रात 9 बजे तक, और जुमे वाले दिन 1 से 2 वक्फा होता है नमाज जुमा के लिए जी। और इसी तरह हमारे पास इतवार वाले दिन ऑफ होता है, तो इतवार वाले दिन अगर आपसे रब्ता ना हो पाए तो माजरत। ठीक, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई।